अपना आज का टॉपिक है आंतरिक ऊर्जा या इंटरनल एनर्जी जिसको बोलते हैं। इसको शो करते हैं कैपिटल यू या कभी कभी ई से भी लिखा हो सकता है। आंतरिक ऊर्जा क्या होती है इसकी बात करते हैं। सबसे पहले आंतरिक ऊर्जा होती है किसी सिस्टम के अंदर जो परमाणु या अणु है ना, उनसे रिलेटेड जितनी भी एनर्जी होगी, टोटल एनर्जी सिस्टम के अंदर जो भी है उसको बोलेंगे इंटरनल एनर्जी। और ये किससे रिलेटेड होनी चाहिए? परमाणु या अणु। तो मतलब बहुत डीपली बात है, ये क्वांटम लेवल की बात है, क्योंकि परमाणु और अणु जो है बहुत छोटे छोटे होते हैं और इनके पास में एनर्जी, अपने को इनकी एनर्जी कैलकुलेट करना बहुत पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे मान लो बहुत टफ है एनर्जी कैलकुलेट करना। तो यू का पहली बात तो कैलकुलेशन करते ही नहीं है, आंतरिक ऊर्जा की गणना संभव ही नहीं है, क्योंकि बहुत क्वांटम लेवल की बात है, बहुत डीपली बात है। होती क्या है यू क्या होती है? जो किसी निकाय के अंदर जितने भी परमाणु अणु होते हैं उनकी टोटल एनर्जी। ये एनर्जी कैसी कैसी हो सकती है? जैसे पोटेंशियल एनर्जी हुई, वो रोटेशनल एनर्जी हुई, वो थर्मल एनर्जी है, उसके पास में वो वाइब्रेशन एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी है, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। जिस भी टाइप की एनर्जी, सारी एनर्जी का जो सम होता है उसी को बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। और ये होती कैसी है? परमाणु या अणु के स्तर की एनर्जी होती है। तो यू की गणना नहीं कर सकते तो अपन किसकी गणना करते हैं? अपन गणना करते हैं डेल्टा यू की, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इसकी गणना करते हैं। और इसकी गणना करने के लिए एक उपकरण होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, नाम है उसका बम कैलोरीमीटर। ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये है उपकरण बम कैलोरीमीटर। बम कैलोरीमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसके अंदर कोई भी रिएक्शन होगी वो होगी कांस्टेंट वॉल्यूम पर। तो यू, डेल्टा यू की जब कैलकुलेशन करते हैं अपन तो कैसे करते हैं? कांस्टेंट वॉल्यूम पर कैलकुलेशन करते हैं। कांस्टेंट वॉल्यूम पर जब इसका फॉर्मूला निकल करके आता है वो होता है डेल्टा यू इज इक्वल्स टू एन सी वी डेल्टा टी। तो यहाँ पर सी वी क्या है? सी वी है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता है वो है सीवी। अगर आपने ये नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है, आप सीवी सीपी जा करके देख सकते हो वहाँ पर। और डेल्टा टी क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। एन क्या है? मोल है, जो निकाय के अंदर जो प्रेजेंस है गैस उसके मोल है। डेल्टा यू क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। डेल्टा यू की वैल्यू कैसे होंगी? यू फाइनल माइनस इन यू इनिशियल, क्योंकि चेंज है ना ये एक तरह से, तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। यू फाइनल माइनस यू इनिशियल है डेल्टा यू। अब यू के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। डेल्टा यू जो है ये एक प्रकार का क्या है? विस्तृण गुणधर्म है। विस्तृण गुणधर्म मतलब ये डिपेंड करेगा नंबर ऑफ अमाउंट पर। जितना ज़्यादा अमाउंट होगा उतना ज़्यादा क्या होगा? यू होगा या कम होगा, मतलब कुल मिलाकर के अमाउंट पर चेंज करेगा। विस्तृण गुणधर्म उनको बोलते हैं जो अमाउंट पर डिपेंड करते हैं, नंबर ऑफ अमाउंट पर डिपेंड करते हैं। दूसरी बात यह है अवस्था फलन या स्टेट फंक्शन जिसको बोलते हैं, मतलब इनिशियल और फाइनल कंडीशन पर ही डिपेंड करता है डेल्टा यू, उसके पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। पाथ फंक्शन नहीं है ये। तो साइक्लिक प्रोसेस के अंदर क्या होता है? कोई भी केस जहाँ से निकल रही है वहाँ पर वापस आ रही होगी, मतलब उसका इनिशियल पॉइंट भी वही है, फाइनल पॉइंट भी वही है। तो फाइनल की इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल की करेंगे तो सेम ही आएगी। तो डेल्टा यू क्या आएगा? साइक्लिक प्रोसेस के लिए 0 आएगा। डेल्टा यू की वैल्यू डेल्टा यू पर बेस्ड थर्मोडाइनमिक्स का फर्स्ट लॉ भी है। थर्मोडाइनमिक्स का जो फर्स्ट लॉ है वो डेल्टा यू पर बेस्ड है। थर्मोडाइनमिक का फर्स्ट लॉ क्या होता है? डेल्टा यू इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ये थर्मोडाइनमिक का फर्स्ट लॉ है। ये क्या होता है? किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू, डेल्टा क्यू का सिस्टम का जो हीट है वो डेल्टा क्यू है, डेल्टा डब्ल्यू क्या है? वर्क सिस्टम का। तो ये क्या है? थर्मोडाइनमिक का फर्स्ट लॉ है। ये क्या बोलता है कि किसी सिस्टम को अगर अपन हीट दे रहे हैं या उस पर वर्क कर रहे हैं तो उसकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी, या उसकी इंटरनल एनर्जी में क्या होगा? कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। ये क्या है? थर्मोडाइनमिक का फर्स्ट लॉ है। वो बोलता है एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ है। पहली बात तो बोलता है किसी भी ब्रह्मांड या कोई भी निकाय होता है उसकी एनर्जी जो होती है सिस्टम की वो कैसी होती है? संरक्षित होती है, एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफ़र हो सकती है। न तो ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है, न ही उसका क्या किया जा सकता है? निर्माण किया जा सकता है। ये है थर्मोडाइनमिक का फर्स्ट लॉ, जो अगली वीडियो में अपन डिटेल में बात करने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से इंटरनल एनर्जी भी आपको समझ में आ गई होगी।